पूर्णिया में सैकड़ों महादलित महिला के नाम पर करोड़ों रुपया लोन उठाकर ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस बड़े फर्जीवाड़े में वार्ड सदस्य और उसकी पत्नी की बड़ी भूमिका सामने आई है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी की मिलीभगत से ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जहां पीएम आवास और राशन कार्ड बनाने के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। दरअसल पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड के गाझा कोठी वार्ड नंबर 14 में 100 से अधिक महिलाओं से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित कौशल्या देवी, राधा देवी, जितेंद्र कुमार समेत दर्जन महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वार्ड संख्या 14 के वार्ड सदस्य नंदन ऋषि और उनकी पत्नी रिंकी देवी ने उन लोगों से प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड बनवाने के नाम पर अंगूठे का छाप, आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिया। नंदन ऋषि कई बैंकों का सीएसपी भी चलाते हैं। उसने इस अंगूठा छाप, फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड लेकर पहले बहला फुसलाकर 100 से अधिक महादलित महिलाओं के नाम से LNT, मुथू फाइनेंस, पहल समेत कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से सभी के नाम पर 3-4 लाख रुपए लोन ले लिया। किसी के नाम पर 1 लाख तो किसी के नाम पर 1.5 लाख। इस तरह से वो करोड़ों रुपए उठाकर पत्नी और परिवार समेत फरार हो गया है। नाम है वार्ड 14। हम लोग के बोला कि इंदिरा आवास मिलेगा, दीजिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, तो सब चीज आन के दे दिए। और वो काम किया करता था कि हम लोग को लोन सब करवा के और ले जा करके पूर्णिया में जाकर बस उठवा लेता था। यही नंदन 1 करोड़ टका ले करके सब दीदी को, ऐसा कि सर हम लोग को एक आदमी को नहीं 2 आदमी ले करके जाता था, उठा कर नाम लेता था। 2 आदमी ले जाता था, उठा कर नाम, एक बार नहीं 10 गो 12 गो ले जाता था। जो हम लोग भी जानेंगे सर के जाते थे साथ में जी, हम लोग के साथ में जाता था उसको बेटा। कौन सा ब्रांच है ये? सर उतना ध्यान नहीं है, हम लोग जानवो नहीं करते हैं ब्रांच के। आप लोगों को कब पता चला कि लोन तो जब नंदन भाग गया सर, जब सर सब खोजने लगा कि फलना आदमी दीदी घर कौन है, तब हम लोग जाने की सर नंदन भाग गया। सर खोज रहा ये LNT सर एजेंट साहब आता है जी। क्या कहता है एजेंट? कहता है आप पैसा उठाए, आप दीजिए, हम नंदन तंदन नहीं जानते। पैसा आप लोग उठाए हैं? हाँ, हम लोग पैसे नहीं लिए तो हम कैसे उठाए? तो वहाँ पे उठाए ही ले लिया, यही अपना घर पर सर बैंकों ने ले जाता था, यहीं पर घर पर फिंगर लेता था। अच्छा। हम लोग नहीं जानते थे फिंगर क्या चीज। कहता था कि इंदिरा आवास आया, फिंगर दीजिए, इंदिरा आवास के पैसा आया है कि नहीं। हम लोग तो सर हम इंदिरा आवास के बात में है, आये तो यहाँ लोन उठा रहा था। बैंक नहीं जाते थे तो कैसे पैसा उठता था आपका? बैंक ले जा करके कहता था चलिए अपना घर। इसका मतलब बैंक वाले का भी मिलीभगत है जी। बैंक वाला भी बढ़िया से नहीं बोलता था सर कि तो आप लोग वो लोन ले रहे हैं, ये भी बात नहीं बोलता था सर। तो दोनों मिलीभगत करके जी। आप लोग प्रशासन में शिकायत किए हैं इसका? अभी नहीं किए हैं सर, अभी तो इधर हम लोग दौड़ बड़ा कर रहे हैं। हम लोग चिंता में लगा है, खाना पीना भी छोड़। कौन सा बस्ती है ये? जी गाझा कोठी है। सब महादलित सब है जी। क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। कितने लोगों से ठगा है ये? कम से कम हम लोग 40-45 आदमी, 70-75 आदमी सबसे पैसा लिया? जी। अब पति चल गया बाहर, यहाँ ठग ठग के हम लोग से ले लिया। कितना रुपया ठगा होगा सबसे? अब सबसे कितना ठगा, मतलब हमसे लिया सर जब मांगने लिए गया तो आप इतना पैसा लिए, इतना भरिए। आपका कितना लोन है? सर एगो है 75,000, एगो है 40,000, एक है 50,000, एक है 14,000। 4 लोन ले लिया आपके नाम जी। ऐसे ही सबके नाम से लिए जी। यानी करोड़ों रुपया उठाया जी। ये कौन है? नंदन जी, मेरा नाम है कौशल्या देवी। नंदन क्या है? नंदन वार्ड मेंबर है। वार्ड सदस्य है? कौन वार्ड का? यही 14 वार्ड का। गाझा कोठी जी। की मिले तार सबसे गुरु को ठग के भाग गए। कौन चीज के लोन कितने लोन उठा गए? एगो 70,000, एगो 50,000, एगो 40,000। क्या किया? नंदन। कौन है नंदन? मेंबर है। वार्ड सदस्य है? हाँ। कहाँ का? यहाँ के 14 वार्ड का। पूरा नाम क्या है? नंदन। कितने लोगों से लिए है लोन? पूरा बस्ती से। आप लोगों को कब पता चला? वो भाग गया तो। आप लोग पैसा लिए हैं? ना सर, पैसा आप लोगों को नहीं मिला है? ना। तो पैसा कौन उठा लिए? पैसा वही उठा के सब ले लिया। कैसे उठा लिया पैसा? हल्के की फिंगर दीजिए, राशन कार्ड मिलेगा। और इंदिरा आवास। इंदिरा आवास के नाम पे? हाँ।
कितने लोगों से उठाया है? पूरा बस्ती के। बस्ती में कितना, 100 आदमी कितना? हाँ, 100-200 आदमी हो। 100-200 महिला से? हाँ सब महिला सबसे ये है? हाँ, सब महिला सब। किस किस बैंक से लिए हैं? और फाइनेंस कंपनी से? एगो ब्रांच है, एगो एल&टी है। वहीं मुखिया राजेश कुमार साह कहते हैं कि वार्ड सदस्य नंदन ऋषि ने कई लोगों से पैसा ठगा है। उन्होंने अनपढ़ गरीब सैकड़ों महादलित के नाम पर लोन उठा लिया है और घर के सभी सदस्य फरार हो गए हैं। मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले ये महादलित अब कहां से पैसा देंगे? माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट इन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। महिलाएं जो है हमारे घर पर आई, कुछ दिन पहले हमारे घर पर आई महिला लोग, और 2 दिन पहले कि हमारा जो है सारा पैसा को उधार लेके कर लोन वाला जो है रुपया लेके नंदन ऋषि पूरा घर परिवार सहित फरार हो गया। कौन है? नंदन ऋषि है काझा पंचायत का वार्ड संख्या 14 का वार्ड सदस्य है, उनकी पत्नी। नंदन ऋषि उनका पति है। कितने लोगों से? लगभग सैकड़ों लोग है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में सैकड़ों लोग है जिनका की रुपया, सभी महिलाएं 3 लोन 4 लोन एक आदमी का भी आज चेक करवाए हैं। किसी के पास 3 लोन है, किसी के पास 4 लोन है, एक महिला का लाख रुपया करीबन। कितना करीब? लगभग करोड़ के आसपास सुनने में आ रहा है। तो कैसे इन लोगों को लोन फाइनेंस किया है? झूठ बोला है? बैंक से नहीं। इन लोगों का, महिला लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो है न जाते थे बहला फुसला कर जो है अंगूठा लगवा कर आधार कार्ड लेकर के पूर्णिया के नाम पर जाके लोन करवा दिया है और उन्हीं वही पैसा भी भरते थे। एजेंट लोगों का भी कहना है, जो भी एजेंट आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम जो है नंदन ऋषि से ही पेमेंट लेते थे, लेकिन जब आज ये भाग गया, नंदन ऋषि फरार हो गया है, तो सभी महिलाओं को जो है परेशान किया जा रहा है। सभी एजेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि मुकदमा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो एजेंट लोगों का मिली भगत और नंदन ऋषि दोनों के मिली भगत से जो है इन लोगों के साथ ठगी हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें बिल्कुल जो है इस बैंक वाले जो भी माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, इन लोगों का मिली भगत से जो है इन लोगों के साथ ठगी हुई है। जो कि हमारे वार्ड की, हम काझा पंचायत के मुखिया हैं, इस वार्ड पूरे महादलित बस्ती है और गरीब लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं। सबसे पहले बैंक वालों को सोचना चाहिए कि किस बिहाफ पर इनको लोन दे रहे हैं। ना इन लोगों के पास घर है, ना और कुछ रहने का जगह है। तो लोन देने से पहले तो हम लोग लोन जाते हैं बैंक में लेने के लिए, तो 10 बार हम लोगों का सिविल चेक होता है, इनके पास कुछ है कि नहीं, उस बिहाफ पे लोन मिलता है। तो इन गरीब लोगों को किस बिहाफ पे लोन हो गया? और अब यह भाग गया है नंदन ऋषि, अब कहाँ से महिला लोग लोन दे पाएगी? बहुत ही नहीं उठाई है, अब इन्हों पर लेवरेज आ गया। जी हाँ, बिल्कुल, यह लोग कोई पैसा नहीं उठाई हैं। जो भी पैसा अंगूठा लगाकर बहला फुसलाकर इन लोगों से, चूंकि यह लोग पढ़ी लिखी महिलाएं हैं नहीं और मजदूरी करती, क्या जानकारी है इन लोगों? एक्शन हुआ है प्रशासन? नहीं, अभी तक ये लोग जो है आवेदन भी नहीं दिए हैं। अभी हम लोगों को बोले हैं इन लोगों को कि एक आवेदन जो है थाना में और एक डीएम साहब को जानकारी इसकी दी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई जो है। पहल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर राम रतन कुमार और एजेंट श्रवण कुमार भी उसी समय वसूली के लिए वहां पहुंच गए। एजेंट श्रवण ने कहा कि नंदन ऋषि की पत्नी रिंकी देवी इन लोगों की ग्रुप लीडर है, उसी के गारंटी पर उसने यहाँ के महिलाओं के नाम से लोन लिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने महिलाओं के खाते में पैसा डाला है, लेकिन इन लोगों ने कैसे नंदन ऋषि को पैसा दिया, ये तो यही बता सकते हैं। मैं पहल ब्रांच के शाखा प्रबंधक हूँ। क्या है पहल? फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, महिलाएं, ये लोगों का कहना है कि फर्जी तरीके से उन लोगों के नाम से लोन उठ गया है और आप लोग आके उन्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, परेशान करने की तो बात नहीं है। परेशान अगर करते तो हम लोग लोन ही नहीं देते, और लोन देने की बात रहे तो बिना गार्जियन के हम लोग की कंपनी पैसा नहीं देती है। वहाँ पर दोनों फिंगर पति पत्नी का लगता है, जबकि ये मेंबर लोग पीछे हैं, बोल भी सकते हैं। पहल से जो भी लोन लिए होंगे उनका पति गए होंगे अंगूठा के साथ, दोनों आदमी को पैसा मिलता है। ठीक है, दोनों का और इन लोग ने लोभ के चक्कर में एक आदमी को हुआ। मेरे यहाँ लगभग में यानी कि 50-54 क्लाइंट का है ऐसा, जो एक आदमी गलत कर सकता है। फिर दूसरा बार एक क्लाइंट लोग कंप्लेन कर सकते हैं, सर मेरे खाता में पैसा नहीं जा रहा है, नंदन निकाल रहा है। ये लोग सो भी नहीं किया, कंप्लेन किया। जब एक बाइक जो इन लोग के पास लोड पड़ा नंदन के पास भरने का, तो बस इन लोग मुकर गए कि अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के हाथ में पैसा नहीं आया। हाँ देखिए, हम लोग के पास सारा डाटा है।
जो अकाउंट में पैसा गया है वो अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक करा सकते हैं। क्लाइंट के अकाउंट के बिना किसी के पास पैसा जा ही नहीं सकता। ये लोग जाके वहाँ हाँ दिए थे, पूरा ब्रांच में दिए थे। ये लोग डिमांड किए थे आपसे क्या चीज पे? लोन चाहिए, बिना डिमांड किए हुए लोन मिले बोल रहे हैं कि हम डिमांड नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। बिना डिमांड किए हुए लोन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। जबरदस्ती किसी को लोन दे सकते हैं? लोन देख के दिए कि मतलब इसका छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये लोन ही है हम लोग को, यानी कि गरीब आदमी को लोन देने के लिए। ठीक है सर, माइक्रो फाइनेंस ये बड़ा लोन तो है नहीं जो हम लोग की। सर हमारी कंपनी का एक ही लोन मिलता है। कहाँ से ऑथराइज्ड है आपका कंपनी? कहाँ से ऑथराइज्ड है? ये हम आरबीआई से ऑथराइज्ड है सर, आरबीआई से ऑथराइज्ड है। जी। ये माइक्रो फाइनेंस चलाने का आपको परमिशन है? जी सर। कहाँ सर? आरबीआई से परमिशन है? जी परमिशन है, जैसे करते जिला प्रशासन से आप? जी सर परमिशन लिया। मेरा लोक अदालत लगता है सर महीने, मतलब हर एक 3 महीने पर। जो सब क्लाइंट राइटअप में गई है वो मैम के पास लेटर है, सब कुछ है। मेरे ब्रांच विजिट कर सकते हैं। महिलाओं का कहना है कि हम लोग के नाम से फर्जी तरीके से लोन नंदन ने उठाया, जो यहाँ का वार्ड सदस्य है, और वो राशन कार्ड के नाम पे, इंदिरा आवास के नाम पे अंगूठा लगवाए। ऐसा तो हम लोग को सर मिला नहीं सूचना, इन लोग को आज तक कभी बताया नहीं। भले नंदन को पता होगा, अलग बात है सर। नंदन आपके पास जाता था? नहीं नंदन हम नहीं देखे, 1-2 बार देखे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं लगता था। इन लोग को पैसा जब ये लोग बताते तब ना हम लोग को पता चलता। लोन तुरंत बंद होता है, ऐसा ये माइक्रो फाइनेंस है। अगर गलत देखा जाएगा तो तुरंत कहाँ से करते थे? कलेक्शन यहाँ होता था। कौन है कौन है नंदन? एक महिला लोग बैठी रहती थी 10-5 लोग, बाकी लोग गैप रहती थी। ठीक है ना? नहीं नंदन को हम जानते थे कि नंदन की यहाँ मीटिंग चलता है, बस इतना जानते थे। यहाँ से हम भी यहाँ पहल में मैं 1 साल से हूँ यहाँ पर सर। अभी क्या हुआ? नंदन क्या किया है इन लोग के साथ, आपको कुछ पता है? ये सब लोग जब आए हम परसों, तो इन लोग को पता चला कि सारा आदमी पैसा लेके जो है ना, इनका पैसा लेके फरार है। ये नंदन जी। तो आपने नंदन पे एफआईआर करवाया? नंदन एफआईआर ना, अभी क्लाइंट का लिस्ट मेरे पास सब जारी है। इन लोग को जब तक सहमति देखिए, क्योंकि पैसा तो इनको दिए हैं, जब तक इन लोग का सहमति नहीं होगा तो कैसे नंदन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे अब जो सीनियर अधिकारी है एक बार विजिट करेंगे, हम यहाँ के ब्रांच है नहीं सर। ठीक है ना? इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सैकड़ों महादलित महिला से करोड़ों की ठगी के बाद इनके सामने एक तरफ खाने के लाले पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन्हें राशि वसूलने के लिए परेशान कर रही है। ऐसे में सभी पीड़ितों की निगाहें जिला प्रशासन पर जाकर टिक गई हैं कि प्रशासन कुछ बीच का रास्ता निकाले ताकि घुट-घुट कर मरने से बचा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।